नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। 14 सितंबर से लेकर 27 दिसंबर तक के गोचर की बात करेंगे मकर राशि तथा मकर लगन के लिए। दोस्तों, वैसे तो ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, परंतु अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह लगन पर भी आधारित रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जाने वाले हैं अब वक्री शनि। जी हाँ दोस्तों, वक्री शनि निश्चित तौर से जाने वाले हैं, परमानेंटली जाने वाले हैं, हमेशा के लिए जाने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा आपकी ज़िंदगी से ही शनि जाने वाले हैं, इतना तक कहना चाहूँगा। इसका मतलब ये है मेरा कहने का कि शनि अब आपको परेशान नहीं करने वाले। शनि की स्थिति पिछले 2-3 महीनों में कुछ ऐसी रही कि आपको काफ़ी दिक्कत दिया, उसके कारण मैं अभी कुछ बता भी देता हूँ। और अब आने वाले ये जो समय हैं, बल्कि 14 सितंबर से या आज से भी बल्कि कहें तो आपके लिए बेहतर स्थिति हो रही है, क्योंकि पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन काफ़ी आपके लिए दुखद रहा, क्योंकि कभी यह कुमार ग्रह आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी अस्त हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं। जैसा कि 29 जून से यह कुमार ग्रह आपके सप्तम भाव में आए थे, कर्क राशि में, शत्रु राशि में। छोटे से ग्रह हैं परंतु इफेक्ट इनका बहुत बड़ा पड़ता है। और 29 जून से कर्क राशि में आने के पश्चात फिर यह कुछ दिनों के पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर 19 जुलाई को आने के पश्चात यह वापस फिर चले जाते हैं अगस्त में वक्री होकर। 5 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वक्री रहते हैं। अब 29 अगस्त को ये फिर से मार्गी होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। ठीक है, 29 अगस्त को ये मार्गी हुए हैं और 4 अगस्त से यहाँ पर आए हैं अष्टम भाव में, फिर से पीछे जो चले गए थे। तो इनका जो आगे पीछे जाना, अस्त होना, वक्री होना, शत्रु राशि में रहना, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। दबे लफ्जों में हम बताते रहे हैं। एनीवेज, वो व्यापार में, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार में स्थितियां दिक्कत वाली रही, घर परिवार में स्थितियां, धन की कमी रही, ये नासाज स्थितियां बुध के कारण रही होंगी। और कहीं ना कहीं कर्जे की प्रॉब्लम ने भी सताया होगा, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है। कोर्ट कचहरी, कर्जा, इस तरह की स्थितियों से आपको रिलीफ 29 तारीख से मिलना शुरू हो जाता है, जब वाक्य में बुध मार्गी हुए। तो अब शनि के साथ संबंध हो रहा है और सूर्य तो कुछ दिनों में आगे चले जाएंगे दोस्तों भाग्य भाव में। तो बुध और शनि का संबंध रहेगा। तो बुध शनि देखिए, लग्नेश और नवमेश का संबंध 1-2 दिन पश्चात, जैसे ही ये जो बुध हैं ग्रह, अभी देखिए कल से अष्टम भाव में आए हैं। आप समझिए भाव संधि पर ही, 0 डिग्री पर, परंतु ये बहुत जल्दी मूव करते हैं। 2 दिनों में ही ये भाव मध्य के पास पहुंच जाएंगे। तो 7 तारीख से मुझे लगता है आपको अचानक से लाभ होने वाला है। विदेशी कामकाज चलने वाले हैं, भाग्य साथ देने वाला है। 1-2 दिन पश्चात ही, आज 5 तारीख है, कल नहीं तो परसों, 2 दिन देखिए, 2 दिन आपके लिए, ट्रेडर्स, दुकानदारों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, कोई भी किसी तरह की कर्जे की सिचुएशन है, कोई बड़ा तनाव है, वह दूर होने वाला है। ये तो मैं चलते चलते बता देता हूँ। हालांकि मेरा मुद्दा कुछ और है, वक्री शनि के ऊपर ये वीडियो बनाई है, परंतु चलिए गोचर की बात है। तो ये पिछला जो समय था जिसने काफ़ी परेशान किया, कष्ट दिए पिछले 2-3 महीनों में, इमीडिएटली पास्ट की बात करें तो अब ये स्थिति बुध के, एक तो विपरीत राजयोग बनाता है बुध, उसके कारण भी स्थिति बेहतर हो जाती है। एक खास कर क्योंकि यह शनि से दृष्ट है और नवमेश और लग्नेश का संबंध हो रहा है, धन भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, धनेश धन भाव में है। तो मुझे लगता है पारिवारिक स्थितियां बेहतर और धन की स्थिति बेहतर, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। ये कल परसों से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इतने उससे बता रहा हूँ। अगर आपकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एनीवेज, ऐसा होगा नहीं, आपकी स्थिति में सुधार होगा। चाहे रोग कष्ट है, चाहे बीमारी है, चाहे कर्जा, चाहे दुश्मनी है, चाहे धन की स्थिति की बात है, उसमें इम्प्रूवमेंट की योग है।
इसके पश्चात मैं बता रहा हूँ, जैसे टाइटल दी 14 तारीख से बुध देखिए शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा आपके लिए, शनि के समक्ष है बुध, भूलना नहीं है। लग्नेश धन भाव के भी मालिक हैं और बुध के समक्ष रहेंगे। बुध अभी 23 तारीख तक यहाँ पर रहेगा, तो आपके लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। डायरी में नोट कर लीजिए 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, बल्कि 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध शुक्र के नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो गए और शुक्र भी 18 तारीख से यहाँ पर कर्म भाव में जहाँ पे दिखाए हैं मैंने, यहाँ पर आ जाएंगे। ये योग होता है मालव्य नामक पंचमा पुरुष राजयोग शुक्र बनाएंगे। बल्कि इससे बेहतर मैं बता रहा हूँ, शनि बुध का जो संबंध है आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, कमीशन के कामकाज के लिए, अकस्मात लाभ के लिए, शेयर बाजारों में कामकाज करने वालों के लिए, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए बेहतर हो जाता है। क्योंकि अगर आपका कैरियर आधारित ही शेयर मार्केट पर है, लॉटरी, तो आपको लाभ तो होगा, क्योंकि शुक्र 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे 17 तारीख से ही, और बुध अष्टम भाव में बैठे हुए जब 14 तारीख से ही शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो भी स्थितियां बेहतर होंगी। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा, गली मोहल्ले रिश्तेदारी में जहाँ भी उठना बैठना है, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। एटलीस्ट अवार्ड रिवार्ड मिलने का मेरा कहने का मतलब ये है आपकी प्रशंसा होती है, आपकी तारीफ होती है। तो कुल मिलाकर 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक धन की स्थिति बेहतर होगी, कारोबार की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। बहुत बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा जो हमारा ये है कि शनि वक्री होते हुए अब जा रहे हैं। देखिए, हम इसको कहते हैं उतरती हुई 7.5, तीसरा चरण खत्म होने को है, कुछ दिन बचे हैं गिनती के। जब वक्री शनि उतरती 7.5 में होते हैं, पहले भी मैंने शायद किसी वीडियो में चर्चा की है, तो यह जाते जाते कुछ ना कुछ सुखद परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु पहले से बहुत अच्छी स्थिति में, पंचम स्थान में गुरु छप्पड़ फाड़ कर धन देने की स्थिति में होते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में अगर 1% ऐसी स्थिति बनी है जो दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, तो आपको गुरु और शनि के उपाय करते रहना चाहिए। परंतु 99% लोगों को, मकर राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु की अनुकंपा बनी हुई है और शनि उतरती हुई 7.5 में, और खासकर नक्षत्र देखिए 3 अक्टूबर से। देखिए यहाँ पर जो मैंने 4 ग्रहों की बात की, उसमें शनि, उसमें शुक्र, उसमें राहु, उसमें गुरु, ये 4 बड़े ग्रह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे इस अवधि में। शुक्र का गोचर देख ही रहे हैं, 18 तारीख से परिवर्तन करें, 18 सितंबर से। लाभ स्थान में भी शुक्र बुरा नहीं फल देते, क्योंकि पंचम भाव को देखते हैं। जब वृश्चिक राशि में अगले महीने आ जाएंगे 13 तारीख को, 13 अक्टूबर से, ये पंचम भाव को देखेंगे, तो स्पेकुलेशन से लाभ होगा, शेयर बाजार से लाभ होगा, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, पत्नी पति के संबंध अच्छे रहेंगे, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, संतान को लेकर अगर कोई दुविधा है वह दूर होती। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। और मैं बता रहा था, शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना 3 तारीख को होगा, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की। 3 तारीख को शतभिषा नक्षत्र में, और राहु पहले से ही उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है। दोनों का नक्षत्रों से संबंध हो जाना, जब 2 ग्रह दोस्तों आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो भी यह सबसे बड़ा राजयोग होता है। वह अशुभ फल नहीं दिया करते एक दूसरे के भावों का। अब नक्षत्रों में भी जब होंगे शनि और राहु, तो यह तृतीय भाव का शुभ फल देंगे। तृतीय भाव गुरु का भाव है, तो गुरु वैसे ही अच्छी स्थिति में है, तो गुरु का शुभ फल वैसे ही मिल रहा है, तो उसमें इजाफा होगा। और द्वितीय भाव का भी शुभ फल मिलेगा, लगन का भी शुभ फल मिलेगा, क्योंकि शनि लगनेश भी है और द्वितीय भाव के मालिक भी हैं, जो कि धन का भाव है, तो धन में वृद्धि करता है। राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर से भी। सितंबर के महीने में बागडोर बुध, शनि और शुक्र के हाथ में है, गुरु के हाथ में तो है ही, गुरु तो अच्छी स्थिति में है ही, परंतु सही मायनों में इमीडिएट जो इफेक्ट होता है
जो इफेक्ट देखते देखते नजर आता है, सामने से नजर आता है, वह शनि के सामने बुध, और बुध का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में आना, शुक्र का 18 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक मालव्य नामक राजयोग बनाना, ये ऊंचाइयां देगा दोस्तों। ये आपकी नौकरी में तरक्की देगा। शुक्र का मालव्य नामक राजयोग ये प्रतिष्ठा देगा, ये कामकाज की स्थितियां बेहतर करेगा। कोई भी रोजगार है, कोई भी प्रोफेशन है आपका, कला के क्षेत्र से खास लाभ होगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह के कामों से लाभ होगा। तो शनि राहु का संबंध 27 दिसंबर तक रहेगा। तो दोस्तों ये उतरता हुआ पीरियड, इसमें शनि अभी डिग्री दर डिग्री कम होते जा रहे हैं। 20-21 डिग्री के आसपास अभी चल रहे होंगे। तो जैसे जैसे यह 17-18 डिग्री पर पहुंचेंगे तो युवा अवस्था भी प्राप्त कर लेंगे अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर का महीना और भी बेहतर होगा। शनि बली हो जाएंगे। जब डिग्री से भी शनि भाव मध्य पर आ जाएंगे और राहु के साथ संबंध बनाएंगे, राहु उस विलक्षण नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, और यहाँ पर महाबली हो जाएंगे राहु, क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा 3rd हाउस के ऊपर। राहु अकेले ही वैसे तो काफी हैं, आपकी हिम्मत का जवाब की कहते ना बात करें तो आप इस अवधि में पराक्रमी हैं, दलेर हैं, निडर हैं, राहु के कारण हैं। अगर आप स्थितियों का विकट परिस्थितियों में भी अगर खड़े हुए हैं तो वह राहु ने आपको एक वो ढांढस बंधाया हुआ है। अब शनि के साथ संबंध होने से लग्नेश का, देखिए लग्नेश का संबंध हो जाए किसी ग्रह के साथ तो कई गुना आपकी पावर बढ़ जाती है। 3rd हाउस में संबंध बन रहा है राहु के साथ, शनि राहु एक दूसरे के नक्षत्र में होने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। बल्कि मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको, जो सुखद रहेंगी अक्टूबर नवंबर के महीने में। मुझे लगता है फेस्टिवल सीजन की शुरुआत तो कल से हो गई है, 4 तारीख से, 4 सितंबर से, जैसे ही बुध अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाने आए हैं। और इसके पश्चात यह 2-3 रोज बाद आपको धन की स्थिति बेहतर करेंगे। और 14 तारीख से शुक्र बुध का संबंध, शुक्र का के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध का आना, तो आपके कर्म भाव का फल देगा। 10वें भाव का बुध फल देगा, जो कि भाग्य भाव का खुद मालिक है। तो विदेशों से भी लाभ के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में वृद्धि के योग, तरक्की के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो गोचर है आपके लिए बहुत उत्तम है। और ये उतरती हुई 7.5 कहलाती है। इसमें ऐसा अक्सर हुआ करता है, जिनको शनि देखिए दंडित कर चुके होते हैं, उनके लिए ऐसी अवधि में इस तरह का जब संबंध बनता है, गोचर बनता है, तो उन्हें धन से, शोहरत से, प्रतिष्ठा से नवाजते हैं, जॉब से नवाजते हैं, नया बिजनेस मिलने के स्कोप बनते हैं। इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अगर फिर भी किसी जातक की कुंडली में इस तरह के योग नहीं है, तरक्की के या कोई संभावना नहीं है, तो उन्हें शनि के उपाय अभी भी कर लेने चाहिए 15 नवंबर तक, जब तक शनि मार्गी नहीं होते। परंतु मुझे लगता है जैसे कि बुध, शुक्र, गुरु और राहु शनि का गोचर है, ये बहुत अच्छा है। ये आपको सफलता देगा, तरक्की देगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।